गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 को देखने वाले हैं। क्लास 10 का एनसीईआरटी का बुक है और इसका हम प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 सब देख लिए हैं, जिसका अलग अलग पार्ट मिलेगा, अलग वीडियो मिलेगा आपको। बट आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के बारे में देखने वाले हैं और पूरा सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसमें हम। और यदि इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं आप। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बोल रहा था क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, आपको दो चीज़ देखना है इसमें, एक शांत बताना है और क्या बताना है, अशांत आवर्ती बताना है। ठीक है, कौन सा संख्या होगा, बहुत सा संख्या दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शांत क्या होता है और एक शांत अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है। ठीक है, तो देखिए शांत का मतलब वो होता है जो भी संख्या दिया होगा फ्रैक्शन में, बट्टा में दिया होता है भिन्न में, उसको हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, और भाग करने के बाद यदि वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए दशमलव के बाद तो उसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं उसको, हम शांत संख्या बोलते हैं। और जो नंबर डिवाइड करने के बाद नहीं कटे उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, आप समझ में आ गया शांत और अशांत किसे कहते हैं। तो शांत उससे कहते हैं जो डिवाइड करने के बाद पूर्ण रूप से कट जाए, दशमलव में कोई दिक्कत नहीं है, कट जाए, बट उसे क्या बोलते हैं, हम शांत बोलते हैं। लेकिन जो नहीं कटे उसे क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती संख्या बोलते हैं। बहुत बार पूछता है, हर एक साल पूछता है क्वेश्चन ये। और जैसे क्वेश्चन बहुत सारा आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसको हमको बताना है, लेकिन ध्यान रखना है आपको डिवाइड नहीं करना है। आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या इसमें समझाने के लिए बोल रहा है कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा। तो यहाँ से कुछ ट्रिक होता है, उसको याद करना जो बहुत जरूरी है। याद रहेगा आपको तो आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए तब तो इसके क्या होता है, बोल रहा है क्या कि शांत और अशांत देखने के लिए हमको एक ट्रिक चाहिए। जो ट्रिक यहाँ पर हम देखिए बगल में लिखे हुए हैं, क्या होता है भाई कि 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n, यानी कि जो आपको बोलेंगे हम कि भिन्न किस रूप में होता है, तो क्या बताएंगे आप कि भिन्न अंश बटा हर के रूप में होता है। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं जी, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं क्या, हर बोलते हैं इसको हम, हर। अब अंश का पूरा नाम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और इसका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, हर का नाम। ठीक है, तो हमको उसको नहीं पढ़ना है, बट देखना है ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। यानी कि इसके हर में जो भी संख्या आएगा, जो भी नंबर आएगा, उस नंबर को हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद जो उसमें नंबर आएगा, ठीक है, गुणा में जाएगा, 2 गुणा 4 गुणा 5 जो आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, केवल 2 और 5 ही आएगा, केवल 2 आएगा या क्या आएगा, 5 आएगा। तो संख्या क्या होता है, वो संख्या होता है शांत। ध्यान दीजिएगा, हम उसको भाग करेंगे, सॉरी इस नीचे वाला जो बटा मुझे भाग नहीं करना है हमको, जो नीचे वाला नंबर दिया होगा, बटा हर वाला नंबर दिया होगा, उस नंबर को रफ में हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद उसमें चेक करेंगे कौन कौन नंबर आ रहा था। केवल 2 और 5 ही आएगा तो संख्या शांत होता है, और 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या आ गया तो बोलेंगे अशांत होता है। समझ में आ रहा है। तो इसको एग्जाम्पल समझेंगे, बेस्ट रूप से समझेंगे हम कि 13 बटा जो 3125 दिया हुआ है यह शांत संख्या है, लेकिन क्यों है, कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, 3125 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और देख रहे हैं उसमें क्या क्या आ रहा है। अगर 2 और 5 आएगा तो क्या बोलेंगे, शांत है। तो देखिए आपके सामने इसको निकाल के भी रखे हुए हैं हम, जो क्या प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए इधर तो क्या बोला जाएगा आपको, 3125 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे हम। 3125 दिखाई दे रहा है आपको, 5 से कटाएंगे आएगा 625, फिर 5 से कटाएंगे आएगा 125, फिर 5 से कटाएंगे 25 आएगा, और 5 बचे 25 आएगा। केवल इसमें क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है। केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों आए तो क्या होता है, वो होता है शांत। क्या होता है, वो होता है शांत। केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों आए तो उसको बोलते हैं शांत। और इसमें इसके अलावा कोई और भी संख्या इसमें आ जाए तो उसको बोलते हैं अशांत। तब बोलिए संख्या क्या होगा, ये शांत होगा। कैसे नाम चला, हमको 31 और 25 को क्या करिए हैं, एलसीएम निकाले हैं, उसमें क्या आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, तो क्या है संख्या, ये शांत है। ऐसे चेक करना हमको। सेकंड नंबर बोला था 17 बटा 8, यह भी शांत होगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 8 लिखा है। तो 8 का एलसीएम निकालिए आप, तो बोलेंगे 8 का एलसीएम निकालना क्या आएगा जी, 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 2 2 खाली आ रहा था, तो क्या ये भी शांत संख्या है। समझ में आ रहा है आपको। आगे बोला था कितना, 64 और कितना बोला, 455। तो हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं, ऊपर अंश में कुछ भी दिया हो, बट हमको केवल हर देखना है। हर में लिखा है कितना, 455। देखिए 455 क्या निकाले हम, 5 से कटाए हैं तब 5 9 45, और 5 कम 5 हो जाएगा, 7 से कटाएंगे तो आएगा 13, 13 से कट जाएगा ये, यानी कि 5 7 और क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, जो क्या है नियम पे फॉलो नहीं कर रहा है। आपको नियम में क्या होना चाहिए कि केवल 2 या केवल 5 या दोनों आना चाहिए, 2 और 5, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा क्या आ जाए, इधर 7 भी आ जा रहा है और क्या 5 13 भी आ जा रहा है, जो कि गलत है, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो ये आ गया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती।
क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अशांत। देखिए हो जाएगा अशांत आवर्ती संख्या, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला 15/600 कितना 1600। तो देखिए 1600 का एलसीएम यहाँ बगल में निकाले हम, तो 1600 का एलसीएम निकालने पर ये सब संख्या आएगा 2 2 2 2 और 5 5 आएगा। तो केवल 2 और 5 आ रहे हैं, तो क्या होगा ये भी संख्या होगा शांत होगा। 1600 क्या होगा शांत होगा, यह शांत संख्या है। ठीक है, और देखिए 29 कितना 343। देखिए 343 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो केवल 7 7 कितना बार आएगा 3 बार आएगा। तो ये भी क्या होगा अशांत होगा, क्यों क्योंकि यहाँ 7 आ जा रहे हैं 2 5 नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है। अगर देखते हैं कितना इधर लिख रहा है कितना 23/2 और 5/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे क्या हम कि 2/3 और 5/3 जो होता है इसमें देखिए 2 3 बार आ रहा है और 5 कितना बार 2 बार आ रहा है, मतलब 2 और 5 ही आ रहा है, दूसरा कोई नंबर नहीं आ रहा है। 2 कितना बार आ रहा था 3 बार और 5 कितना बार 2 बार, वो कितना बार भी आएगा उसका मतलब नहीं है, बट 2 और 5 ही आ रहा है, तो ये क्या है शांत संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 6 था, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 7 नंबर इसका। ठीक है, और 7 नंबर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे क्या करते हैं इसको हम, और देखिए पूरा क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर था 129 कितना 2 के पावर कितना लिखा है 2 और यहाँ 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 लिखा हुआ है। तो ये शांत नहीं है, अशांत है। क्यों अशांत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आ गया एक्स्ट्रा में 7 आगे आ गया, जो 7 यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर 7 यहाँ नहीं होता तो देखिए यहाँ पर केवल 2 आया था 2 बार और 5 कितना 7 बार आया था, तो ये हो जाता। लेकिन यहाँ 7 भी आ चुका है, तो क्या है ये अशांत संख्या, समझ लीजिएगा। अगला बोला 8 नंबर कि 16/15 यह शांत संख्या है। क्योंकि देखिए 16/15 आप इसे फॉलो करेंगे नियम पे तो नहीं फॉलो करेंगे। 6 में किससे भाग करना है हमको 15 से भाग करना है, देख रहे हैं अभी हम। तो बोले क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 60, पॉइंट चौक कितना होता है 60 होता है, क्या कट जाएगा। आप नियम पे तोड़ते हैं तो सब बोले अभी बोले थे आपकी 15 को कटाइए आप, तो 15 को कटाएंगे हम तो बोले क्या आएगा जी 3 5 15 आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, इसमें तो क्या आ गया 3 को आ गया एक्स्ट्रा जो कि नहीं आना चाहिए। तो देखिए सारा नियम फॉलो नहीं करता है, कुछ अपवाद भी होता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है मतलब बिल्कुल आसान रहेगा, नीचे थोड़ा दिया रहेगा उसको थोड़ा देख भी लीजिएगा आप, केवल नियम फॉलो नहीं करता है। देखिए इसमें अपवाद आ गया, जो 15 होने के बाद भी क्या हो गया, इसमें 3 आने के बाद भी शांत हो गया वो। तो कोई कोई संख्या ऐसा आ जाता है, आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ये क्या होगा शांत संख्या होगा, अशांत इसको नहीं बोलना है आपको। ठीक है, ये होगा शांत संख्या, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले वैसे देखा जाए तो ये एग्जाम वगैरह में नहीं पूछता है, एग्जाम वगैरह में वही पूछता है जो 2 और 5 में आता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगला बोला है 35/50, यह आसान संख्या है। क्योंकि देखिए 50 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 50 को तोड़िए आप, इसका एलसीएम निकालिए तो 2 से कितना आएगा 25 आएगा, फिर 5 5 25 आएगा, यानी कि 5 और 2 आ रहे हैं, तो क्या हो गया आसान संख्या हो जाएगा। अगला 77/कितना बोला है जी 210। ठीक है, तो 210 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए निकालें बगल में 210 का एलसीएम हम, 2 3 2 5 3 और 7 आ रहा है। देखिए 3 और 7 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या होगा ये अशांत संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया था, समझ लीजिए इसको बढ़िया। ठीक है, और इसमें देखना था आपको इतना सारा क्वेश्चन दिया था। इसी में क्या करते हैं हम देखते हैं कितना 2 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में सामने दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करना है उस संख्या को इसमें से ढूंढ के लिखना था जो शांत संख्या। देखिए दिखाई भी दे रहा था आपको, जो संख्या इसमें शांत था उसको यहाँ लिखना है, लेकिन उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है, मतलब भाग देकर अब लिखना है कि पॉइंट के बाद कौन कौन नंबर उसमें आ रहा था। यानी क्या सबसे पहले शांत इसमें कौन था, एक नंबर शांत था 13/3125 शांत संख्या था, तो यहाँ लिख देंगे हम। और इसमें क्या करेंगे 13 में 3125 से भाग करेंगे और देख रहे हैं कितना है, तो इतना आएगा। अब देखिए भाग तो किए नहीं है हम, भाग करके दिखाना पड़ेगा आपको। और देखिए बिल्कुल भाग आसानी से कर सकते हैं, हमको 13 में कैसे करना है 3125 से भाग करना है, तो उसको भाग करके हम रखे हैं और आपको अभी दिखा रहे हैं कैसे कैसे भाग करेंगे आप। और देखिए चाहेंगे तो उसका भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर समझ लीजिए, अच्छा समझाएंगे अभी हम। देखिए 13 में कितना करना था, 13 में 3125 से भाग करना था, 13 लिखेंगे। देखिए 13 तो नहीं 13 केवल है, लॉजिक समझिए क्या होगा 13 है। ठीक है, अब देखिए 3125 13 भाग तो नहीं कर पाएंगे हम, तो यहाँ 0 देखिए पॉइंट डालेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर एक और 0 डालेंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर एक और 0 डालेंगे और 0। अब 13,000 हो गया, ये छोटा रहेगा तो भाग नहीं दे पाएंगे हम, तो यहाँ 3,000 दिया है, यहाँ 13,000 होगा तो बड़ा हो गया, अब भाग देंगे हम। तो इतना का पारा कितना पड़ना है 4 बार पड़ना है, 3,125 में 4 से गुना करेंगे तो इतना आएगा 12,500 आएगा। फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 500 आएगा, फिर एक और 0 उतारेंगे तो हो जाएगा 5,000, फिर भाग देंगे एक बार में तो फिर 3,000 इतना आएगा, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा कितना 1875 आएगा, फिर एक और जुटाएंगे तो कितना इतना हो जाएगा, 5-6 बार में घटाएंगे तो इसका इतना आंसर आ जाएगा, क्योंकि दशमलव प्रसार कितना हुआ 0.00416 आएगा।
ठीक है। तो ये शांत संख्या होगा, शांत तो था ही पहले से, लेकिन दशमलव प्रसार इसका कितना होगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 0.00416 आएगा। ठीक है, ऐसे भाग देना है आपको, समझ में आ रहा है। तो ऐसे भाग दे लेंगे हम। अगला बोला था कितना, 2 नंबर 17/8 था, तो 17 में 8 से भाग करना है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। और देखिए 17/8 में भाग कर दिए हैं इधर हम। 8 दूनी के 16 होगा, 1 आएगा तो यहाँ पॉइंट देगा 0 उतार देंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 आएगा तो हो जाएगा 20, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, फिर 4 आएगा तो हो जाएगा 40, 8 5 होता है 40। तो कितना आएगा 2.125, 2.125। फिर वैसे 15 में कितना से 1600 से करना है, तो 15 में 1600 से देखिए बगल में किया इधर। ठीक है, तो 15 पर लिख देंगे 0 पॉइंट, तो एक 0 उतरेगा 150 हो जाएगा, फिर एक और 0 तक, एक और 0 1500 हो जाएगा, लेकिन 1600 दिया हुआ था, फिर एक और 0 तक 2 0 उतारेंगे तो हो जाएगा कितना 15,000 हो जाएगा। और भाग देंगे तो कितना 9 बार में कटेगा तो इतना आएगा, फिर 3 बार में कटाएंगे तो इतना आएगा, और फिर 7 बार में कटाएंगे तो इतना आएगा, और फिर 5 में कितना इतना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा 0.009375 आएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम। 23 में कितना से करना है, 2 के पावर कितना लिखा है 3 और 5 के पावर 2 से करना है। देखिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 2। तो 23 ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 2 कितना बार है 3 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कितना आएगा 8 आएगा, और 5 2 बार मतलब 5 5 25 आएगा, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका 200 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ 23 में किससे भाग करना है 200 से भाग करना है। तो भागी यहाँ पे कितना इसका आंसर आएगा 0.115 आएगा, 0.115 आ गया। देखिए ध्यान दे रखो। 6 में कैसे करना है 15 से करना है, तो देखिए 0 पॉइंट तो कितना आएगा 5 चौके 60 होता है, और 35 में कैसे करना है 50 से कितना आएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर कितना था 2 नंबर क्वेश्चन था, और ये आसानी से बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 3 नंबर, और क्वेश्चन नंबर जो 3 बोला आपके सामने, देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 3 नंबर में, और 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो कितना q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि चेक करना है कि हमको p/q के रूप में है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है कि नहीं चेक करना है। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है चेक करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या बताना है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए देखते हैं इधर 1 नंबर क्या बोला है, कितना 43.1234 कितना 56 और कितना 7 8 9। अब देखिए पढ़ने के लिए क्या करें, एक को पढ़ेंगे दशमलव के बाद, हम इससे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे सर ऐसे ही पढ़ दे रहे हैं आप, लेकिन एक को पढ़ेंगे 43.1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 ऐसे पढ़ना है। ठीक है, एक तो पढ़ना होता है, लेकिन हमको बनाना है यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्या करेंगे, माना कि a बराबर इतना हो जाएगा, उसी संख्या को a बराबर मान लेंगे, चाहे XYZ कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम a बराबर इतना मान लिए हैं। यहाँ a को दशमलव विस्तार शांत है, एक का दशमलव विस्तार देखा शांत हो जाएगा। अब शांत क्यों होगा जी, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा गया है 9 के बाद छोड़ दिया है, 9 के बाद डॉट डॉट नहीं दिया है। अगर 9 के बाद डॉट डॉट दिया होता तो क्या बोलते हैं अशांत है, अभी कटेगा और जाएगा, लेकिन डॉट खत्म हो जाता है वहाँ से, तो उसके बाद बोलते हैं क्या यहीं पे खत्म हो गया, उसके बाद आगे नहीं जाने वाला है। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, डॉट हमने दिए हैं, हम दिखाएं इसलिए ऐसे हो गया है। ठीक है, यहाँ 9 के बाद कुछ नहीं, डॉट नहीं दिया है, मतलब क्या है ये 9 के बाद खत्म हो चुका है संख्या, इसके बाद अब नहीं कटने वाला होगा, इसलिए क्या है शांत संख्या होगा। और जब शांत होगा अतः a एक परिमेय संख्या है। जो संख्या शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है, ध्यान रखना आपको। परिमेय संख्या होगा यदि a बराबर p/q, मतलब a p/q के रूप का हो, तब q का रूप कितना होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा। कहने का सेंस ये है, अगर ये शांत संख्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है, अगर शांत होगा तो हर एक सिचुएशन में क्या आएगा नीचे, और में मतलब q का मान क्या आएगा 2 के पावर m आएगा और 5 के पावर n। इसका मतलब क्या होगा 2 और 5 आएगा, लेकिन ये कितने बार आएगा मालूम नहीं है, m बार n बार, मतलब m n कोई संख्या हो सकता है, 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 और क्या आएगा 5 ही आएगा, लेकिन वो ज़्यादा बार आ सकता है, 2 3 बार आ जाएगा, 5 3 बार आ जाएगा, इस प्रकार से हो सकता है। मतलब इसका हर में जो आएगा कितना आएगा 2 और 5 ही आएगा। ठीक है, ऐसा बोल रहा था ये होगा, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, इसमें प्लस में आएगा। ठीक है, इसमें दूर में देख रहे हैं 0 पॉइंट कितना 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट 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 दिया हुआ है। देखिए बगल में डॉट डॉट भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक है ना जी, आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है बढ़ते जा रहा है। पहला 0 कितना था 1 था, फिर 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, 4 0 हो गया, अब 5 0 आ गया। इसके बाद माना कि x बराबर इतना है, x मान लेंगे इसको, ये चाहे x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्पष्ट है कि क्या क्या बोला जाए, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि x का दशमलव विस्तार न तो शांत है और न ही आवर्ती है। ठीक है, शांत भी नहीं है, आवर्ती भी नहीं है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अतः क्या बोला है जी,
x एक परिमेय संख्या नहीं होगा। x क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में उसी में लिखते हैं परिमेय संख्या को जो क्या p बटा q के रूप में हो सकता है, यानी कि बट्टा में जो आ जाए, ये बट्टा में कभी आ ही नहीं सकता है, इसलिए परिमेय संख्या ये नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जो संख्या लगातार बढ़ते रहेगा उसे क्या बोलते हैं? हम इसको परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम 3 नंबर क्वेश्चन इसका है। क्या बोला 3 नंबर जी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर दे दिया है बार, सब पे बार दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं बार वाला क्वेश्चन क्या होता है। माना कि x बराबर इतना, उसे मान लेंगे यहाँ x का दशमलव प्रसार का आवर्ती है, आवर्ती इसलिए यह हम x एक परिमेय संख्या होगा। आवर्ती मतलब क्या होता है जी? अब देखिए बार के मतलब ये होता है, जिसमें बोलेंगे हम 2 के ऊपर बार दिया है, इसका मतलब होता है कि 2 2 2 2 आएगा बार बार, मतलब केवल 2 ही आएगा, दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो जो भी क्वेश्चन अगर बार वाला लिखा हो और अब पूछे कि शांत है कि अशांत, क्या बताएंगे हम कि ये क्या है? शांत संख्या होता है, यानी कि परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? ये परिमेय संख्या होता है, तो क्या लेंगे? इसलिए x एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ p बटा q होता है, q का रूप 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा, नहीं जैसा नहीं होगा क्या जी, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब 3 को संख्या देखिए, अभी आप कितना संख्या देख लिए? 3 को। देखिए फिर दिखा रहा है आपको 3 को संख्या, यहाँ देखिए तीनों दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 और 3। ये क्या है? संख्या शांत है और क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। लॉजिक क्या है इसका? जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा वो संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और जो संख्या के बाद क्या होगा? दशमलव मतलब डॉट डॉट नहीं रहेगा, वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट के साथ साथ यहाँ क्या हो रहा है जी? बढ़ रहा है लगातार, इसमें कोई संभावना नहीं है। 0 पहले 1 दिया था, अब 0 2 हो गया, अब 0 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा, 6 को, इस प्रकार से ये बढ़ते रहेगा, घटने वाला कभी नहीं है, कभी अस्थिर होगा ही नहीं, ये बढ़ते रहेगा। इसको बट्टा में नहीं लिख पाएंगे हम, तो क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। ये दोनों क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.4 आप देख लिए हैं।